एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं जब आपकी काउंसलिंग यानी 6 और 9th एंट्रेंस और इनफैक्ट फर्स्ट का भी काउंसलिंग प्रोसेस यानी एडमिशन प्रोसेस चालू हो गया है। तो आज डेट है 23 तारीख से लेकर के ये पूरा कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस होगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा माजरत चाहूँगा कि मैं कल काफ़ी बिजी था, इसलिए आपको ये वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी मैं आपको बस काउंसलिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कौन कौन इसको काउंसलिंग कर सकता है। तो हर वो बंदा या बंदी जिसका नाम लिस्ट में 3 लिस्ट डिक्लेयर की गई थी, एक सिलेक्टेड लिस्ट, एक वेटिंग लिस्ट और एक स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, उसमें कहीं भी आपका नाम था, चाहे वेटिंग में था या फिर सिलेक्टेड डॉलर के साथ था या हैशटैग के साथ था या एस लिखा हुआ था, S001, ये हर बच्चा या बच्ची इसको काउंसलिंग कर सकता है। मतलब सर आपका नाम नहीं आया, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, मैं काउंसलिंग क्यों करूँ? करना है। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी बच्चे ने कोई सीट छोड़ दी, वैकेंट कर दिया, तो आपको चांस मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। इसलिए काउंसलिंग हर बंदा या बंदी करेगा, चाहे फर्स्ट 6 9। फर्स्ट में तो लॉटरी सिस्टम है, डायरेक्ट लिस्ट आ गया कि कौन कौन बच्चा उसमें सिलेक्टेड है। तो फर्स्ट बच्चे को भी काउंसलिंग करनी है, 6 को भी करनी है और 9 को भी करनी है। अब जब मैं काउंसलिंग प्रोसेस को आपको समझाता हूँ, आप चाहे तो लिस्ट को नीचे देख सकते हैं। इस काउंसलिंग प्रोसेस में बड़े आराम से आपको ना 23 तारीख मैंने यहाँ पे रखा हुआ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा आपके पास पूरी काउंसलिंग शीट है जो आपके वेबसाइट में आया हुआ है, MU कंट्रोल एग्जाम के साइट में आया हुआ है। प्रोसेस क्या होता है? 23, 24, 25 3 दिन आपको मिलता है आपको रजिस्टर, बाकी सब डॉक्यूमेंट्स और चॉइस फिलिंग करने के लिए। उसके बाद 26 और 27 और 28 3 दिन आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे आप, उसको वेरीफाई कराया जाएगा। फिर 29 तारीख को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा कि आपके पास ना उसमें लिख के रखे आएगा कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी तो नहीं है। आपको रेगुलरली 27 तारीख से चेक करना शुरू कर देना है अपना काउंसलिंग पोर्टल कि आपका वेरीफाइड लिख करके आ रहा है कि नहीं। अगर वेरीफाइड लिख के आ रहा है तो उसका मतलब सब कुछ डॉक्यूमेंट्स आपका सही है। फिर 30 तारीख को वेरिफिकेशन का रीसबमिशन डॉक्यूमेंट का चेकिंग होगा। उसके बाद 31 और 1 तारीख को पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, फॉर्म लिस्ट 1, और उसके बाद डिस्प्ले हो जाएगा 1 तारीख को रात तक यानी 1 अगस्त तक आपका फॉर्म लिस्ट 1 यानी आपका नाम आ गया और कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है ये आपको उस वक्त मिल जाएगा। 2, 3, 4 आपको पेमेंट करना होगा। तो उसी में आप जहाँ पे आना, वेरीफाइड लिख के आ रहा है, अभी आ रहा होगा जैसे आप किसी ने अगर काउंसलिंग कर लिया तो वहाँ लिख के आ रहा होगा कि सबमिटेड सक्सेसफुली या ऐसे ही कुछ लिख के आ रहा होगा। तो वहाँ पे आप मेक पेमेंट का ऑप्शन लिख करके आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद पेमेंट करेंगे 3 दिन। अगर जिसने पेमेंट नहीं किया, ऑब्वियस बात वो नहीं चाहता एडमिशन लेना, तो उसके नीचे वाले जो लोग हैं उनको अगली लिस्ट में यानी सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में उसको मौका मिलेगा। उसके बाद 5 तारीख को एक दिन और मौका मिलेगा आपको पेमेंट करने का। तो इससे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेकंड राउंड में 2 दिन का टाइम है, 6 और 7। तो आपको सेकंड राउंड में ऑटो अपने आप खुद अपग्रेड हो जाएंगे, यानी खुद जिसका नाम नहीं आया वो अपने आप उसमें एलिजिबल है कि सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में जाने के लिए। तो सिर्फ सेम फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग सेम प्रोसेस से चलेगा। डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरीफाई होंगे उन बच्चों के जो फिर से कभी कभी ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं अपनी काउंसलिंग करना, तो आपके आकर के सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी अपना से काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये चलेगा 17 तारीख तक, 17 के बाद फिर 18 से 24 तारीख तक, यानी लास्ट लिस्ट है 24 तारीख तक। नीचे बहुत सारी चीज़ें दे रखी है कि आप यूज़र मैनुअल, चॉइस फिलिंग और एडमिशन प्रोसेस को फुलफिल अपने हिसाब से करें। और जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं अक्सर गाइड करता हूं बच्चों को कि मैं आप लोगों को काउंसलिंग कैसे करनी है। तो जो भी बच्चे अभी तक काउंसलिंग नहीं किए, कोई घबराए नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं कि आज के आज ही करना है, ठीक है ना। लेकिन आप पहले कर रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स सुनने में आए, अभी कैफ़े में बैठे हुए हैं, तो मैं कैफ़े वालों पे उतना भरोसा नहीं करूँगा। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, आपको मोबाइल लेना है और मोबाइल में भी मैं दोपहर के 3 बजे लाइव आऊँगा। एक क्लासरूम, नीचे मैं क्लासरूम आईडी एक दे रहा हूँ, अभी डिस्क्रिप्शन पे जाना, एक क्लासरूम आईडी है, फ्री में मैं वहाँ पे काउंसलिंग कराता हूँ। तो आप फ्री में फर्स्ट 6 9 की काउंसलिंग हमसे करवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इमेज क्लास के स्टूडेंट हो या आप इमेज क्लासेस से कनेक्टेड हो। कोई भी बच्चा अगर हमसे फ्री काउंसलिंग करना चाहता है, हम पूरी गाइडेंस देते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ पर अपलोड होंगे, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। तो ये वीडियो मैं खासकर आप लोगों के लिए बना रहा था, ये बताने के लिए कि इमेज क्लासेस आपको शुरू से फॉर्म फिलिंग से लेकर काउंसलिंग तक गाइड करता है। तो मैं आपको काउंसलिंग के लिए गाइडेंस के लिए आज दोपहर के, क्योंकि अभी मेरी एक जगह मीटिंग है, मैं मीटिंग से आके आपको दोपहर के 3 बजे उस क्लासरूम में लाइव आऊँगा और आपको अपने लेवल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है ये भी याद रखेंगे आप। आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना है जो आपने वहाँ पे मार्कशीट जब इंटरव्यू हुआ था तो आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, तब भी जो डॉक्यूमेंट्स आपने इंटरव्यू के दौरान डाला था, है ना, यानी आपने मार्कशीट अपलोड किया था, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था, आपने लगे हाथ TC और माइग्रेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपके पास TC और माइग्रेशन है तो संभाल के रखो। फाइल साइज आपको पता है कि कैसे रखना है, फोटो सिग्नेचर अपना तैयार रखें आप लोग, ठीक है। फ़ोन नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, 2 फ़ोन नंबर होने चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए,
तो ये सब अपना संभाल करके तैयार करके रखें आप। तो मिलते हैं आपको दोपहर के 3 बजे लाइव ऑन इमेज क्लासेस ऐप। इमेज क्लास का ऐप की लिंक आईडी मैं भी डाल दूंगा, उससे आप उस बैच में ज्वाइन हो जाना। कुछ करना नहीं, बस उस पर क्लिक करना है और ओके 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 फ़ोन नंबर से आप ज्वाइन करिएगा, आप डायरेक्ट हमारे उस क्लासरूम में ऐड हो जाइएगा। ठीक है ना, चलिए थैंक यू, मिलते हैं काउंसलिंग के दौरान दोपहर में 3 बजे। अल्लाह हाफिज़।